गोस्वामी जी बोलते हैं आपको गुरुमुख होना पड़ेगा। अपने इष्ट पर गुरुमुख हो गए तो अपने इष्ट पर सच्ची श्रद्धा विश्वास रखना पड़ेगा। और अगर सच्ची श्रद्धा सच्चा विश्वास होता है तो ना आपको संसार मांगने की जरूरत है और ना ही आपको आपका इष्ट मांगने की जरूरत है। वही आपको आप ही वही है। पर यह बड़ी ऊंची अवस्था है। मानस में बोलते हैं सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय के आशा। सदगुरु जो है वैद्य की तरीके से, वैद्य समझते हो, चिकित्सक, डॉक्टर। आप तन की चिकित्सा करवाते हैं तो परमात्मा ने संसार में भिन्न भिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न चिकित्सक दिए हैं। और आप अगर मन की चिकित्सा करवाते हैं तो परमात्मा ने केवल एक ही चिकित्सक दिया है, उसको बोला है सतगुरु। केवल एक ही चिकित्सक है, सतगुरु। आप जो यहां बैठे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, पर बहुत इसमें ऐसे हैं और मैं कहता हूं सभी इनमें ऐसे हैं जिनको मन की चिकित्सा की जरूरत है। अगर आपके मन की चिकित्सा हो जाए तो ना आपको ठंड लगेगी, ना आपको गरीबी लगेगी, ना आपको अमीरी लगेगी, ना आपकी गाय दूध देगी, ना आपके लड़के की नौकरी लगेगी। आपको कुछ पता ही नहीं चलने लगा। जैसे एक बैरागी होता है, साधु, मिल गया, खा लिया, नहीं मिला, चल आगे वो परमात्मा जिम्मेदार है। ये अवस्था आ जाएगी। पर इसमें परहेज भी बताया है। तुलसीदास जी ने परहेज बताया है, संयम यहां न विषय के आशा। विषय भोग, विषय भोग का परहेज बताया है। विषय भोग, विषय भोग होते हैं संसार में। जब आप जीवन यापन करते हैं तो बहुत चीजें खाने का है, बहुत सारे भोग हैं जिन भोगों को हम भोगते हैं, जिन भोगों को भोगने के लिए आए हैं। इस संसार में भोगों को भोगने के लिए आए हैं, पर मुझको लगता है कि हम भोगों को भोगने के लिए नहीं आए, भोग ही हमें भोग रहे हैं। हम यहाँ चीनी मालिक के बोलते थे दो चीज होती हैं, एक शौक एक ज़ौक। शौक वो होता है कि आप सिगरेट पी रहे हैं, ये शौक है। सिगरेट आप पी रहे हैं, जिस दिन आप चाहो छोड़ दो, वो शौक कहलाता है। जिस दिन सिगरेट ने आपको पीना शुरू कर दिया, उस दिन आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं, वो चीज कहलाती है ज़ौक। तो ज़ौक वाली अवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए। उसमें परहेज बताया है, संयम का, विषय भोगों का। विषय भोगों का परहेज है। और विषय भोगों से हम तभी छूट सकते हैं जब हमारा चिंतन, हमारा मनन परमात्मा में हो। हम निरंतर परमात्मा का चिंतन करें। अभी कोई भक्त बोल रहे थे कि चाहे 5 मिनट के लिए ही परमात्मा का चिंतन करा जाए, अवश्य करा जाए। और मैं ये कहता हूं कि जैसे कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं, शुगर की होती है, बीपी की होती है, हार्ट की होती है, चिकित्सक क्या कहता है उनको कि दवाई जीवन भर खानी है। अभी
मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरे घर में अगर शुगर की दवाई ख़त्म हो जाए तो अलका रात के 9 बजे भी अलार्म बजा देती है। 9 बज गए, दवाई ख़त्म हो गई, आप नहीं लाए, फ़ौरन बाइक ठाकर यहाँ या धामपुर कहीं ना कहीं जाता हूँ। ये क्या है? हम इस शरीर को चलाने के लिए नियमित दवाई खा रहे हैं। किस लिए? जिससे ये शरीर खराब ना हो, दुर्बल ना हो, लंबे समय तक चलता रहे। पर जो अंदर का शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसमें हमारे इस शरीर में 2 शरीर चलते हैं। एक बाह्य शरीर जो दिखाई देता है, एक आंतरिक शरीर जो दिखाई नहीं देता है ना। उसको भी तो भूख लगती होगी, उसका भी तो कुछ ना कुछ भोजन होगा। उसके लिए जो भोजन है वो भोजन बताया गया है परमात्मा का चिंतन निरंतर करना। और हम जो चिंतन करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैं उन्हें मूर्ख ही कहूँगा। कभी कभी मूर्ख होते हैं, वो कहते हैं कि यार क्या है, तुम सुबह को भी परमात्मा के चिंतन में बैठ जाते हो, शाम को भी बैठ जाते हो, कुछ मिलता है? इससे बढ़िया कुट्टी काट ले, खाली टाइम हो रहा, दूध लिया। संसार के 1000 काम हैं। उन संसार के 1000 काम के लिए आदमी 1000 बहाने बनाता है। बैठ, पर बहाने बनाने का अर्थ ये नहीं है उसके कि वो संसार के काम में कभी बहाने नहीं बनाता, परमात्मा के काम में बहाने बनाता। और उसका पता एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका ना हम लोगों को कभी सोचा है, ना अनुमान है, और ना ही कभी देखी गई है, और वहां तक ना कभी हमारा बुद्धि पहुंची है वहां तक। मैं भी एक प्रसंग पढ़ रहा था मालिक की डायरी का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी बात पर बोलता हूं जिस बात पर मैं बोल रहा हूं आज। एक वृंदावन में संत हुए थे, हजारों वर्ष पहली बात है। उनका एक ही काम था, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जमुना जी में जाना, स्नान करना, और स्नान करने के बाद वहीं अपने परमात्मा के चिंतन में बैठ जाना। घंटों 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 बैठ जाना। जब कभी ध्यान निद्रा से जागे आ गए, फिर अपना दैनिक कुछ कार्य हुआ तो करा, फिर अपना परमात्मा के चिंतन में बैठ गए। जो कुछ भोजन वगैरह करना है वो करा, परमात्मा के चिंतन में बैठ गए। जीवन ऐसी लगातार कट रहा था। एक दिन अचानक क्या हुआ, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो संत नहाने के बाद यमुना जी के पास खड़े हुए थे, कपड़े बदल रहे थे, कोपीन वगैरह बांध रहे थे। एक आवाज आई, महाराज महाराज। अब संत ने चारों तरफ मुड़कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। ब्रह्म ज्ञानी संत थे, तो उन्होंने देखा भाई कौन है, क्या बात है। बोले महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। बोले कारण? बोले महाराज परेशान इसलिए हूं कि महाराज बोले परेशान तो है, तू कौन है? ना तूने परिचय दिया, न कुछ कहा, न तेरा मेरे से कोई वास्ता है।
तू महाराज कह रहा है, और दूसरी बात ये है कि मैं तुझे जानता नहीं, क्या वास्ता तेरा मेरा, कारण बता, क्यों आ गया? मैं परमात्मा के चिंतन में बैठने वाला हूँ, तू परमात्मा के चिंतन के समय आ गया, मुझे शत्रु लग रहा है, मेरे जीवन की यही पूंजी है, इस पूंजी को तू घटा रहा है, क्या बात है, जल्दी बता। बोले महाराज मैं प्रेत हूं। वो संत बोले मुझे पता है प्रेत है, क्या बात है? बोले गुरुदेव, अब उसने गुरुदेव कहा तो संत ने कहा कि भाई ये मामला गड़बड़ है, महाराज तक बात सही थी, तू दूसरी लाइन पकड़ ली, ये गड़बड़ है। वहीं पहली लाइन पर ही रहे महाराज के, तो उसने कहा नहीं अब गुरुदेव ही कहूँगा। बोले गुरुदेव ऐसा है कि हम प्रेत हैं और मैं जमुना जी के पल्ली पार से आया हूँ, और वहाँ हमारी एक बस्ती हुआ करती थी। कुछ वर्ष पहले यहाँ बाढ़ आई, उस बाढ़ में हमारी सारी बस्ती के आदमी, महिला, पुरुष, बच्चे सब डूब गए। डूबने के बाद प्रेत बन गए, और प्रेत बनने के बाद वहीं जमुना जी के पल्ली पार हमारी बस्ती है, हम सब वहीं रहते हैं। तो वो संत बोले ठीक है, मुझे बताने का कारण और तेरे आने का कारण। बोले गुरुदेव समस्या ये है कि आप सुबह उठ के स्नान करते हो, हमें बड़ा आनंद आता है, और हम वहीं से दूर से आपको देखते हैं और बड़े आनंद की अनुभूति करते हैं। और आप से मैं एक बात कहूं, हमारी सबकी एक ही अभिलाषा है कि आप जल्दी से अपना शरीर छोड़ दो। गुरुदेव बोले अबे मुझे मारने आया है, तुम्हारी सबकी यह अभिलाषा है कि मैं अपना शरीर छोड़ दूं? मैं तो परमात्मा का चिंतन कर रहा हूं, जब परमात्मा चाहेगा मैं चला जाऊंगा, और जब मैं योगी हूं, जब मैं चाहूंगा तब शरीर छोड़ दूंगा। तू ऐसी कामना क्यों कर रहा है, या तुम लोग ऐसी कामना क्यों कर रहे हो? तो बोला गुरुदेव देखो ऐसा है, आप इतने योगी पुरुष हैं, आप इतने वर्ष जप तप करा है, आपने इतना भजन करा है, इतना सत्संग करा है, इतना परमात्मा का चिंतन करा है, हम आपके उस तेज से प्रभावित हैं। और देखिए गुरुदेव सत्य बात तो ये है, आपकी वृद्धावस्था आ गई और कभी ना कभी तो आपका शरीर छूटेगा। हम सबकी अभिलाषा है कि आपका जब भी शरीर छूटे, आपके भक्त आपकी दाह क्रिया जमुना जी के पल्ली पार जाकर करवाएं। हमारी ये इच्छा है। और मेरे से सारे मेरे संगी साथी जो हैं प्रेत, सबका ये आग्रह है, और उसी आग्रह के लिए मैं आपके पास ये अपनी याचना लेकर आया हूं। बोले कि तुम लोग मेरा जीवन समाप्त करने की कामना कर रहे हो, उसका कारण बताओ। भाई अगर मुझको लगेगा कि मेरे जीवन समाप्त होने से आपको कुछ सुख मिलता है, तो मेरा तो जीवन समाप्त, मैं तो अपने जीवन की जो उपलब्धि है वो ले चुका। परमात्मा का चिंतन है, आज शरीर चाहूं आज छोड़ दूं, जब चाहूं तब छोड़ दूं। तो बोले गुरुदेव देखिए आप कि जब शव का अंतिम संस्कार होगा तो आपके शव से जो धुआं निकलेगा, उस धुएं में इतना तेज होगा, आपकी जो शव जब दाह लगा कर दी जाएगी तो उसकी अग्नि से इतना तेज होगा उस अग्नि में
कि जितने हम प्रेत हैं, आप इतने योगी पुरुष रहे हैं, इतने आध्यात्मिक संत रहे हैं, इतना भजन सत्संग रहा है आपके जीवन में कि उस धुएं से, उस तेज से आपके हमारी सबकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हमारी सबकी यह अभिलाषा है कि आप अपने जीवन का अपने भक्तों से कहो कि अंतिम संस्कार मेरा जमुना जी के पल्ली पार जाकर करें। संत बोले कि भाई क्या तुम्हें लगता है कि मेरा जीवन इतना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? तो बोले गुरुदेव अगर ऐसा ना होता तो मैं आपके पास ना आता। और मैंने जो आपको गुरुदेव कहा है, गुरुदेव कहने का ही मेरा अर्थ ये है कि एक इष्ट का काम ही ये होता है कि इस जन्म की बात छोड़ो, जन्म जन्म तक अपने दास का, भक्त का लाज बचाता है, हाथ नहीं छोड़ता। तो महाराज तक बात पहले थी, इसीलिए गुरुदेव है, मैं आपको गुरुदेव कह रहा हूं। संत के दिमाग में बात आ गई तो बोले बात तो तेरी सही है, ठीक है। बोले गुरुदेव आप अपने भक्तों से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना जीवन आज ही प्राणांत कर दें, पर जब भी आपका पलायन हो इस धरा से, अपने भक्तों से ये आदेश दे के जाएं कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे शव जो है दहा के या पल्ली पार जाकर हो। ठीक। बोले कि तप आपने करा है, उस तप से मुक्ति हमें मिल जाएगी। गुरुदेव आश्रम में आए, शाम के समय संध्या काल हुआ, सारे भक्तगण आकर बैठ गए। गुरुदेव ने कहा अपने भक्तों से कि भाई ऐसा है, मेरे जीवन का वृद्धावस्था तो चल ही रही है और कुछ नहीं पता कब मुझे ये संसार छोड़ के जाना पड़े, कब परमात्मा का बुलावा आ जाए, पर मेरी एक इच्छा है। गुरुदेव ने कहा इच्छा है? तो सारे भक्त बोले गुरुदेव बताओ, आपकी इच्छा है तो वो हम आपको पूर्ण करेंगे, इच्छा को बताओ। और आपकी अंतिम इच्छा है तो गुरुदेव हम अभी पूर्ण करेंगे, बताओ। तो बोले कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी जब यहाँ से मैं चला जाऊं तो मेरे शरीर का, इस पंचभूत के शरीर का जब पंच तत्व मिलाओगे, जब इन्हें विलीन करोगे पंच तत्व में, तो जमुना जी के पल्ली पार जो खाली बस्ती देख रहे हो, ये उजाड़ जमीन देख रहे हो, यहां करना। तो कुछ भक्त थे वो बोले गुरुदेव वहां कोई नहीं जाता, वीराना है, ना वहाँ शमशान है, ना आपकी समाधि बन सकती है। थोड़े से कुछ भक्त ऐसे होते हैं ना, मिराकी टाइप के, बाबूजी मिराकी बोलते थे। तो बोले कि वहां गुरुदेव क्यों? उन्होंने कहा कि जो कहा जा रहा है उस पर गौर करो, क्यों, कैसे, कब, ऐसा नहीं, ये प्रश्न ना उठाओ, ठीक है। जैसे गुरुदेव की अंतिम इच्छा। कुछ वर्षों बाद अब वो गुरुदेव रोज वहां स्नान करने जाएं। अब धीरे 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 बहुत से प्रेत आने लगे। गुरुदेव को पहले दूर से दर्शन करते थे, अब पास से चरण वंदना करें। वही गुरुदेव चरण वंदना करें। अब संत बोले यार मैं कहाँ उलझन में फंस गया, इन्होंने तो मुझे पहले एक आया, अब तो पूरी जमात की जमात आने लगी। एक दिन ऐसा हुआ, गुरुदेव ने अपने इस धरा को छोड़कर चले गए। जो उनके भक्तों में ज्येष्ठ भक्त था, उसने कहा कि गुरुदेव की इच्छा थी, अंतिम इच्छा के लिए बोला था कि मेरे शव का अंतिम संस्कार वहाँ होना है, पंचतत्व में वहाँ विलीन होना है, वहीं लेके चलो। वहीं चले।
वहीं जैसे अग्नि प्रज्वलित करी तो वहां देखते हैं धुआं उठा अग्नि की, जैसे अग्नि बढ़नी शुरू हुई, उसके तप से, उसके तेज से अग्नि के हजारों पेड़ों पर छोटी छोटी अग्नि के ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। दूर 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 हजारों ज्वालाएं होने लगी। धीरे 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 वो ज्वालाएं उठ के आकाश की तरफ जाने लगी। धीरे 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 पेड़ों पे, जमीन में, पौधों पर, इधर उधर बहुत। अब ज्येष्ठ जो भक्त था, जिसने मुखार मुखार अग्नि दी थी, उसने बताया कि गुरुदेव इसलिए बोलते थे कि मेरी शव को यहाँ पंचतत्व में विलीन करना है। ये इतनी आत्माएं, प्रेत आत्माएं थीं, गुरुदेव ने इनसे वादा कर रखा होगा, तो अपना शरीर छोड़ने के बाद इन्हें अपने साथ ले गए। बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, दाह क्रिया करने के बाद वो ज्येष्ठ भक्त आकर विश्राम कर रहा था। अचानक एक आवाज आई, गुरुजी। अब वो बोला, कौन है भाई? वो बोला कि गुरुदेव मैं प्रेत हूं। बोले, प्रेत? यहां प्रेत का क्या काम? क्यों आया है? कैसे आया है? कारण, काम बता, कारण बता। बोले, काम कारण ये है कि मेरे जो संगी साथी थे, गुरुदेव के तप के कारण, गुरुदेव के अग्नि के कारण, उस तेज से उनको सबको मुक्ति मिल गई, पर मैं रह गया। तो वो भक्त बोला कि भाई अब तू रह गया तो रह जा, क्योंकि गुरुदेव तो गए। गुरुदेव का जो शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दे वो तो चले गए। अब तो उनका ये आसन है और ये उनका आश्रम है। अब तुझे मुक्ति तो कैसे मिलेगी? अब तो कुछ हो नहीं सकता रास्ता। बोले कि ऐसा नहीं है। बोले कि गुरुदेव ने इतना तप करा था, इतना सत्संग, ध्यान, भजन करा था, आज भी उनकी जहां राख है, उस राख को किसी लकड़ी में लपेट के, लकड़ी पे लगा के, मल के, और आप वहीं अगर उस लकड़ी में अग्नि दे दोगे तो आज भी उस अग्नि के तप से मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब वो भक्त बोला कि अगर ऐसा हो सकता है कि मेरे गुरुदेव की अगर जो राख है उससे भी अगर हो सकता है तेरी मुक्ति मिल सकती है, तो मैं कोई मना नहीं कर रहा। चलो। अब कहते हैं कि गुरुदेव का वो भक्त वहां गया, वही उपाय करा, एक लकड़ी लेकर राख लपेट के, मल के उस पर अग्नि दी। कहते हैं वो प्रेत भी वापसी हो गया। हमारे गुरुदेव क्या बोलते थे, आज भी मालिक क्या बोलते हैं कि आप लोग तप करिएगा, आप लोग ध्यान, भजन, संध्या करिएगा। ये मत समझो कि वो केवल आप अपना ही भला कर रहे हो, आप दूसरे का भी भला कर रहे हो। आप अगर ध्यान में बैठते हैं और बगल में कोई सोता है तो क्या कहेगा? यार उठ कर बैठ जा, ये पूजा कर रहा है। क्या कहेंगे? बैठ जा, चाहे बैठा बैठा सोता रहे। तो मालिक ये भी बोलते थे कि आप जो है जिस भी अवस्था में है, चिंतन निरंतर करिएगा, निरंतर करिएगा, और उसका आपको कितना, किस चीज की उपलब्धि होगी उससे आपको, उसकी आपको ना कभी कल्पना करी आपने, ना कभी सोचा, ना कभी गणना करी। पर ये काम
ये व्यवहार, ये अवस्था मेरे विचार के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार उन भक्तों के लिए होती है जो मेरे मालिक के चेले नहीं होते हैं, दास होते हैं, गुलाम होते हैं, भक्त होते हैं। भक्त वो होते हैं जो भक्ति करते हैं, और चेले वो होते हैं जिनकी बुद्धि चलायमान होती है। ये गुरुजी काम नहीं करवा रहे मेरा ठीक ठाक, मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, इनके चक्कर में दूसरों को पकड़ लो। वो बता रहा था कि मेरे गुरुजी ने मेरी भैंस दूध दे रही। वो होते हैं चेले, चलायमान बुद्धि, चलते फिरते, है ना। और भक्त वो होते हैं जो भक्ति करते हैं, और दास वो होते हैं जिन्होंने अपने इष्ट की दासता स्वीकार कर ली, समर्पित हो गए। और गुलाम वो होते हैं कि चाय जहां खड़ा कर दे, बैठा दे, खाने को दे, गरीबी दे, अमीरी दे, जो मन करे वो कर, ना मन करे मत कर, ना मैं तेरी पूजा करने का, तू मेरी पूजा करेगा। ये अवस्था किसकी होती है? ये अवस्था गुलाम की होती है। आप एक बात देखिएगा, गुलाम कभी अपने मालिक को नहीं ढूंढता फिरता। कौन ढूंढता है? मालिक। अब कहाँ गया देखो भाई, देखो कहाँ गया वो। हैं? कभी वो ढूंढता है कि बाबूजी कहाँ गए सैलरी के लिए, कि कुछ तो सैलरी मिलनी नहीं। उसे कुछ चाहिए, उसकी कुछ जिज्ञासा ही नहीं है, उसकी कुछ कामना ही नहीं है। जब आपने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया कि ले भाई, तभी तो कहते हैं परमात्मा जिस हाल में रखे उस हाल में रहना चाहिए। पर क्या हम रहते हैं? आप यकीन मानो, क्या हम रहते हैं? हमारा परमात्मा से झगड़ा ही इसी बात का है। परमात्मा कहता है तू मेरे हिसाब से चल, और हम कहते हैं कि मैं तेरे हिसाब से नहीं, तू मेरे हिसाब से चल। आपका बच्चा है, देखो परमात्मा का और आपके बच्चे का एक ही स्वरूप है। आप अपने बच्चे से क्या कहते हो? शराब मत पियो। बच्चा क्या कहता? मैं तो आज भी पी के आऊंगा। यही अवस्था परमात्मा की और आपकी है। आप परमात्मा से क्या कहते हो? मैं तेरे हिसाब से नहीं चलने का, तुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। पर क्योंकि आप बच्चे हैं, बाल हट है, परमात्मा आपकी हजार बाल हट मानता है। उसके बाद भी वो कभी बुरा नहीं मानता या बुरा मानता है। वो ही कहता है ठीक है बच्चा है, ठीक है बच्चा है। तभी एक बात कही जाती है, भगवान ने जब ये कहा था कि भाई तेरी 99 गलती माफ कर दूंगा, कहा था भगवान कृष्ण ने कि तेरी 99 गलती माफ कर दूंगा, अगर 100 भी होगी तो वो अक्षम्य अपराध होगा। अक्षम्य मतलब जिसकी क्षमा ही ना हो सकती है। अब उन्होंने कहा था कि एक अंतिम चेतावनी है कि अब मत कहना मुझे बुरा भला, अब अगर कहा तो तेरे लिए प्राण घातक होगा। उसके बाद भी उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा ले भाई तेरे अंतिम अवसर भी खत्म, हटाट सर काट दिया। ये क्या है? परमात्मा भी ये कहता है ठीक है तू बच्चा है, तेरी 1000 गलती माफ होंगी, अगर पर 999 वाली जो होगी वो इच्छा परमात्मा की होगी। चाहे वो हंस कर स्वीकार करो, चाहे वो रो कर स्वीकार करो। और आप यकीन मानिए उसी चीज की हट करते हैं जो परमात्मा नहीं चाहता है। जो चाहता ही नहीं उसी चीज को आप मांगते हो। अभी मान लो आपकी अवस्था 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, आप बताओ कि जीवन भर यहां रोकोगे? नहीं रुकने के ना, कभी ना कभी तो जाओगे।
अब आपके हिसाब से आपके लड़के की शादी हो, आपके हिसाब से आपके लड़के की नौकरी लगे, आपके हिसाब से आपकी लड़की के पोता हो, देवता हो, अरे कितने साल का सुख भोगना है ये? क्या आप बताओ ये सुख है? परमात्मा का ये संसार जो है दलदल है। आप लोग दुखों को भोगने के लिए आए हो, और जो गुरुमुख हो जाते हैं, आपने आदि शंकराचार्य का नाम सुना कभी? हम लोगों की क्या इच्छा रहती है, सभी की बता रहा हूं। गुरुदेव 70 साल का तो हो गया, पर जोड़ों में दर्द चल रहा है, किसी ढंग से ये ठीक हो जा, और अब इच्छा मेरी 20 साल और जीने की है। 90 साल का हो गया, गुरुदेव बस अभी थोड़ा सा शरीर में जान और आ जाए, अभी 10-20 साल तो मैं लौंडू कुछ देने का नहीं। 100 साल का हो गया, अभी गुरुजी थोड़ा दाढ़ दांत जबाड़ा चढ़वा दिया, 1-2 साल और खेत जाऊंगा, बाद में दूंगा। ये क्या है? ये परमात्मा का आपको दंड है, ये परमात्मा की आपको, मैं कह रहा हूं कि अपने से दूर करना है। जो गुरु लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो कभी अपनी जीवन की लंबी आयु नहीं मांगते। आदि शंकराचार्य इतनी छोटी सी आयु में, 10-12-15 साल की आयु में उन्होंने पूरे विश्व में शांति का प्रचार करने के बाद जीवन छोड़कर चले गए। हम लोगों का ये चीज मांगना, हम लोगों का संसार को भोगना ही ये दिखाता है कि हम परमात्मा की कामना ही नहीं करते। और जो परमात्मा के दास होते हैं उनका क्या है, आज बुला ले, 2 साल बाद बुला लिए, भाई हम तो अपना रजिस्टर लिए बैठे हैं, जब कह देगा तब आ जाएंगे। और ये सभी के साथ नहीं है। ईश्वर ना करे अगर हमें कोई कष्ट होता है तो हम या हमारे घर वाले हमें अस्पताल में ले आकर रख देते हैं कि थैला भर का नोट, इस मरीज को रखो, मरना नहीं चाहिए, चाहे वेंटिलेटर पर डाल दो, मरना नहीं चाहिए, बस मरे ना। ये क्या है? ये परमात्मा की इच्छा के विपरीत चलना है। परमात्मा नहीं चाह रहा कि आप आओ, परमात्मा चाह रहा है कि अभी आप और भोग भोगो। या कष्ट ही कष्ट है या सुख है? कोई क्या, कोई एक सुख बता दो। जिसे आप धन कहते हो वो सुख नहीं है, जिसे आप यश कहते हो वो सुख नहीं है, जिसको आप प्रॉपर्टी कहते हो वो सुख नहीं है। जिस चीज में सुख है उस चीज की आपको कामना नहीं है। परमात्मा में सुख है, उसकी तरफ आप चलना पसंद नहीं कर रहे, जिस तरफ आप भाग रहे हो उस तरफ सुख नहीं है। वो तो रेगिस्तान की जैसे मरीचिका होती है ना, रेगिस्तान में आप दूर से देखो वहां पानी दिखाई देता है, सूरज की इतनी तेज गर्मी की वजह से वहां आदमी भागता है, पता लगता है वो आगे पहुंच गई, और आगे भगा पानी के चक्कर में, पता लगा और आगे पहुंच गई। ये यही है, यही है। जिस चीज में सुख है, जिस चीज में आनंद है, उस चीज की तो हम न कल्पना करते हैं, और मुझको लगता है कि ना ही हमें चाहिए, हमें चाहिए भी नहीं। देखो मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक मेरे मालिक के भक्त हैं, अब मैं पता नहीं उन्हें भक्त कहूं, चेला कहूं, दास कहूं, मैं कुछ नहीं कहता, बहुत पुराने हैं, थोड़ा सा वो मोटे हैं, हेल्दी हैं, पेट बढ़ गया। मैं वहां बैठा था, सब लोग नीचे बैठते हैं, बैठ गए। मैंने उनसे कहा तुम्हारा पेट
तो बोले हाँ गुरुजी पेट बहुत बढ़ गया। मैंने कहा कि अच्छी बात है, जब पैसा बढ़ेगा तो पेट तो बढ़ ही जाना है। तो बोले हाँ गुरुजी पैसा भी बहुत बढ़ गया। मैं गुरुजी पेट कम करवा दो। तो मैंने कहा पेट कम होगा तो पैसा कम होगा। पैसा कम करवाना है? बोले ना 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 ना, पेट ऐसे ही रहने दो। और वो इतने पुराने भक्त हैं कि नाम तो मैं नहीं लेता, बहुत 70% लोग जानते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं, किस चीज की कामना है हमें? क्या धन वो हमारे साथ जाएगा? अरे संसार इतना निर्दयी है कि जिस दिन हम मरेंगे ना, तो हमारे बच्चे परिवार वाले अंगूठी पंगूठी चैन तैन सब निकाल कर रख लेंगे, कहेंगे तो मर रहा मर जाना दो, इसे क्यों दो हो। ये हाल है, और ये हाल हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अनभिज्ञ है, पर वही परमात्मा की माया जो संसार में व्याप्त है, वो ऐसी रमी हुई है, उसने ऐसा पर्दा डाल रखा है हमारे मन रूपी नेत्रों पर, दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। मंदिर का घंटा बजता है, हम और सिर पर तकिया रख लें, ओहो बहुत तेज बज रहा, नींद खराब कर दी, उल्लू के पट्टे हैं सुबह सुबह आ जा, टन 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 टन। आप देखो गांव में ये बहुत लोग सुनने को मिलेंगे, माइक की आवाज तेज कर दें, धीरे करवा दिया करो। ये क्या है, ये क्या है? अब आप बताओ, क्या हमें परमात्मा की जरूरत है? नहीं जरूरत, किसी को जरूरत नहीं। अभी मैं आपसे कहूं कि 50 लाख रुपए पड़े, इस तरह भोलेनाथ खड़े, आपके कहोगे भोलेनाथ को तो बाद में ले लेंगे, 50 लाख रुपए ले लो, कम से कम एक पीढ़ी तो गुजर जाएगी ढंग से, भोलेनाथ से आगे मिल लेंगे, ना मिलेंगे कोई फर्क ना बैठेगा, मंदिर में सिर झुका लेंगे। हमें परमात्मा की जरूरत ही नहीं है, हमें इष्ट की जरूरत ही नहीं है। जिसको जिज्ञासा होती है ना, जिसको भूख होती है, जिसको तड़प होती है, उसकी अवस्था दूसरी होती है। हम लोगों को भूख, हम लोगों को तड़प, हम लोगों को अभिलाषा संसार की, इसीलिए हम लोग संसार की तरफ भागते हैं। इसीलिए हम लोग जो गुरु बनाते हैं वो स्वार्थ से बनाते हैं, स्वार्थ के लिए ही बनाते हैं, स्वार्थ पूरा करने के लिए ही बनाते हैं। जो मेरा अपना मानना है, जो मैंने अपना अनुभव करा है इस छोटे से जीवन काल में, मुझे यही लगता है। अभी एक हमारी सोच का फर्क है। अभी मेरे भाई मेरे से बात कर रहे थे, वो बोल रहे कि मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है, ये ऑपरेशन हुआ, यहाँ पैसे लग गए, वो नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ। जब भी वो कहें मैं कहूँ बहुत अच्छा, वो कहे मेरे गले का ऑपरेशन, मैंने बहुत अच्छा, वो कहे मेरे पैसे लग गए, बहुत नुकसान हो गया, मैं कहूँ बहुत अच्छा। अब बार बार कहने पे मैंने सोचा कहीं उन्हें कष्ट ना हो कि ये मूर्ख आदमी, मेरा नुकसान हो रहा, ये हंस रहा, ये बहुत अच्छा कर रहा। मैंने उनसे कहा, ये मेरे मालिक बोलते थे, जनहानि से बढ़िया धन हानि है। मैं तो कहता हूं परमात्मा का दिया हुआ धन है, चाहे जितना धन निकल जाए, पर हम सलामत रहें। हम सलामत संसार भोगने के लिए ना रहें, हम परमात्मा के चिंतन के लिए सलामत रहें। अगर परमात्मा का चिंतन, अगर हमारी दोस्ती अगर मालिक से हो गई तो समझ लो कि जेब हमारी नहीं चलनेगी, मालिक की जेब चलेगी। लाओ लाओ। और आप बताओ, क्या मालिक की जेब खाली हो सकती है? नहीं हो सकती। हमारी जेब खाली हो जाए, वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जेब है ही नहीं, मालिक की जेब है। तो मेरा आपसे ये कहना है, विशेष अनुरोध है, देखिए जीवन तो गुजर रहा है, आप परमात्मा का चिंतन करोगे तब भी, आप सो कर गुजारोगे तब भी, आप रो कर गुजारोगे तब भी,
ये तो गुजर ही रहा है, ये रुकने का नहीं कि